जीवन के पति पत्नी का जीवन याद रखना। पति पत्नी का जीवन एक आस्था, श्रद्धा और विश्वास पर टिका होता है। उसे सुंदर बनाना चाहिए। क्यों? दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। सोचना, जीवन के सफर में मुझको साथी की जरूरत होगी, साथी की जरूरत होगी। दिया कैसे जलेगा अकेला, दिया कैसे जलेगा अकेला। बाती की जरूरत होगी, बाती की जरूरत होगी। हाँ, मैं बनूंगी दिया तेरे पथ का दिया, दिया पथ पर जलाने दे। साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ तो आने दे। जिस पथ पर चला उस पथ पर मुझे आंचल तो बिछाने दे। साथी ना कोई बात, मुझे साथ तो आने दे। इस पथ पर थक जाएगा जब राहों में, थक जाएगा जब राहों में। बाहों का सहारा दूंगी, बाहों का सहारा। प्यार का रंग भर दूंगी, प्यार का रंग भर दूंगी। मुझे तेरे कदम, हाँ मुझे तेरे कदम विद्या सितम माथे पर सजाने दे। कहने का मतलब मेरा ये है, पति पत्नी एक जीवन के अंदर दोनों ही वो दो सुंदर व्यक्ति होते हैं जो जीवन के सफर को पार करते हैं। और याद रखना, आज अहिल्या को ज्ञात हुआ, आज अहिल्या को ज्ञात हुआ कि मैंने अपने स्वामी के साथ क्या किया। मैं कहीं भी नहीं रही, गौतम ऋषि ने त्याग कर दिया। और ध्यान रखना, जिस नारी का पति त्याग कर दे उस नारी को 3 लोक 14 भवन पूरे ब्रह्मांड में, याद रखना, कोई ठिकाना नहीं दे सकता। ये पक्की बात है। एक पति ऐसा होता है जो सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है। हाँ, सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है। विचार करो, तुम घर में रहती हो, तुम घर में रहती हो, विचार करो जिनके पति नौकरी करते हैं, विचार करो कितनी परेशानी भोगता है।
कैसे मालिक डांट लगाता होगा, किस कठिनाई से याद रखना काम करता होगा, काम करके रात को कैसे सोता होगा, है खाट मिलती है नहीं मिलती है। जिनके पति गांव में खेती करते हैं, विचार करो तुम घर में रहती हो, रोटी बनाती हो, कपड़ा धोती हो, कोई खास बात नहीं है, लेकिन उसको देखो चढ़ती दोपहरी में याद रखना वो खेतों में हल चलाता है, ट्रैक्टर चलाता है, काम करता है। मेरा कहने का मतलब यह है अपने स्वामी के साथ, तुम्हारे स्वामी के बिना इस संसार में कोई नहीं है, ध्यान रखना। वो स्वामी तुम्हारा ऐसा है जो तुम्हारे जीवन की डोरी को पकड़ के चलता है। हाँ, अहिल्या को अब पता चल रहा है ना, भगवान श्री राम निकल के जा रहे हैं। गुरु विश्वामित्र ने कहा राम अहिल्या का उद्धार कर। अब देखो अहिल्या का उद्धार कैसे होगा। लोग कहते हैं भगवान ने पाम की ठोकर मारी, लोग कहते हैं पैर की मिट्टी डाली, भगवान ऐसा काम करेंगे? भगवान जानते हैं कि मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूँ, भगवान जानते हैं कि क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ है और अहिल्या ब्राह्मण की पत्नी है, ब्राह्मणी है। मैं पाम की ठोकर मारूं पाप लगेगा, मिट्टी डालूं पाप लगेगा, हकीकत है। भगवान ने क्या किया? अब सोचोगे वो लिखा तो पाम है, हाँ लिखा है, अब पाम डालो या मिट्टी डालो। आज भी होता है ऐसा। गांव में कथा करने जाते हैं, कुछ लोग हमारे पास आते हैं, बोले बापू हाँ थोड़ा आपके चरण हमारे आंगन में पड़ जाए। क्या कहते हैं? हमसे कहते हैं, बोले बापू आपके थोड़े चरण हमारे आंगन में पड़ जाए। तो मैं भी तो कह सकता हूँ चरण ले जाओ डाल, लेकिन नहीं, वो कुछ कहना चाहता है। वो क्या कहना चाहता है? आप मेरे घर चलो, एक चाय ले लेना, मेरा मन खुश हो जाएगा, है ना। इसी तरह से भगवान राम के चरण की ठोकर नहीं मारी। चरण की ठोकर का मतलब है चरण रज नहीं डाली। चरण रज का मतलब है भगवान पहुंचे, गौतम ऋषि को बुलाया और बैठकर भगवान राम आज दोनों को ज्ञान देने लगे। अहिल्या को ज्ञान दिया, अहिल्या रोने लगी, अहिल्या रोने लगी। प्रायश्चित करने लगी, आज अहिल्या रोने लगी, गौतम ऋषि भी रोने लगे, भगवान राम आत्म ज्ञान देने लगे दोनों को। हे गौतम, नारी तो एक मोधारा है, नारी तो एक मोधारा है कि अगर उसको सही मार्गदर्शन करने वाला ना मिले तो वो कहीं भी मुड़ सकती है। ये बात तो है भैया, नारी एक मोधारा है कि अगर उसको कोई सही मार्गदर्शन करने वाला ना मिले तो वो कहीं भी मुड़ सकती है। हे गौतम, तुमने इस अर्धांगिनी को सही मार्गदर्शन क्यों नहीं किया? ये कर्तव्य आपका था। भगवान गौतम ऋषि को आज ज्ञान देने लगे, उधर अहिल्या इधर गौतम, दोनों रोने लगे, दोनों रोने लगे। अंत में क्या हुआ भगवत प्रेमियों? आज अहिल्या ने गौतम ऋषि के चरण पकड़े तो गौतम ऋषि ने पुनः अहिल्या का हाथ पकड़ लिया। अहिल्या गौतम ऋषि को समर्पित हो गई। और याद रखना, नारी का उद्धार उसके पति के चरणों में है। आज अहिल्या पुनः गौतम ऋषि के चरणों में समर्पित हो गई। गौतम ऋषि ने उसे स्वीकार कर लिया, अहिल्या का उद्धार हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी। और हम तो कह रहे हैं तुम सही बात बताए गए, तुम्हारा उद्धार कहीं है, अगर तुम्हारा स्वर्ग कहीं है वही है जो संज्ञा को खाए खाए करते है घरे आए थे। कैसे भी है, भला है बुरा है, जैसा भी है मेरा पति पर करेगा भैया। आजकल पति वैसे ना, पति तो ठीक ना है आजकल। दुल्हन वही जो पिया मन भाई, पिया वही जो पी के घर आए। मगर कैसा भी है, हिल मिल के प्रेम से रहो क्यों। और इसी बीच में